Good morning, students. How are you all? Fine, good. So today I am going to proceed your exercise 4.2. I am going to explain its third sum, which is the word problems. Let's have a look. First, find the two numbers whose sum is 27 and product is 182. आपने दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको ऐड करके 27 आए, जमा करके 27 आए, 27 आए, और प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करके, प्रोडक्ट मीन्स टू से मल्टीप्लाई, ठीक है। मैथ्स में जब आपको प्रोडक्ट मिल जाता है इट मीन्स वो मल्टीप्लाई करना है आपने वहाँ पे। प्रोडक्ट वर्ड का मीनिंग ये है। प्रोडक्ट इज़ 182, दोनों को मल्टीप्लाई करके 182 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बेटा, अगर लेटर से मैं 27 सम है दो नंबर्स का, अगर लेटर से एक नंबर x है तो दूसरा हमने लिख दिया है 27 माइनस एक्स। अब ये 27 माइनस एक्स क्यों आया है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेटर से आपके पास नंबर है 27, ठीक है। हम मान लेते हैं ऐसे ही, एक कंसिडर कर लेते हैं, एग्जाम्पशन ले लेते हैं कि लेटर से मेरा एक नंबर है 17, ठीक है। अगर एक नंबर 17 है तो दूसरा कितना होगा, क्योंकि सम मैंने 27 बनाना है तो मैं 17 को 27 से माइनस करके चेक कर लूँगा कि भाई मेरा दूसरा नंबर जो है वो आना चाहिए ये वाला, ठीक है ना। 10 आ जाएगा दूसरा नंबर। तो क्या किया मैंने, अगर एक नंबर मुझे पता है 17, तो दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए मैंने सम में से उस 17 को, जो पता नंबर था, जो इसके बारे में मुझे पता है, उसको इसमें से क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, ठीक है। तो आई विल गेट द सेकंड नंबर हेयर। तो सिमिलरली इसी प्रोसेस से मैंने, अभी मेरे को नंबर पता नहीं है तो मैंने एक नंबर x सेलेक्ट कर लिया, तो दूसरा नंबर क्या सेलेक्ट करेंगे, सम में से उसको माइनस कर देंगे। क्लियर। तो ये दो नंबर्स आ गए। अब हमारे पास कंडीशन गिवन है कि प्रोडक्ट 182 है, ठीक है। तो 182 दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट दिस इज इक्वल टू 182। बाद में आपने x को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। जब x को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 27x माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 182। अब मैं चाहता हूँ मेरा एक्स स्क्र पॉजिटिव हो जाए, तो मैं दोनों को उठा के इधर ले जाऊँगा। तो जब ये इधर आ जाएंगे तो क्या बनेंगे, एक्स स्क्र पॉजिटिव का हो जाएगा और 27x नेगेटिव का हो जाएगा, क्योंकि ये तो अपनी जगह पे ही रहा है तो ये पॉजिटिव का ही रहेगा, ठीक है। अब बेटा बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न आती है कि सर इक्वल टू तो यहाँ पे 0 आना था, ठीक है। तो इक्वल टू यहाँ पे 0 लिख दो या यहाँ पे 0 लिख दो, डजंट मैटर, आप कहीं पे भी 0 लिख सकते हो, ठीक है, इक्वेशन को। तो हमने इसको इस तरह से लिख देते हैं क्योंकि हमें ऐसे एक्चुअल हुआ होता है, तो हम जैसे मर्जी आप कर सकते हो, आप यहाँ पे भी लिख के कर सकते थे, डजंट मैटर। क्लियर। सो अब आपके पास, या तो आपको अगर लास्ट मेरी ट्रिक समझ आ गई है तो आप इसको डायरेक्टली ट्रिक लगा सकते हो। तो 182 के फैक्टर बना लो, 182 के फैक्टर बनाओगे आप लोग तो क्या बनेंगे, 2 के साथ करो डिवाइड, दैट इज़ 91, 7 पे एंड 31, ठीक है। तो आपने बनाना है 27, तो 7 2 ज़ा 14 प्लस 13 बन गया 27, ठीक है। माइनस का चाहिए तो दोनों माइनस के कर दो, माइनस 27 बन जाएगा। और दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा देन आई विल गेट प्लस का 182। क्लियर। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड नंबर्स आएंगे वो आएंगे -13 एंड -14, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या कर देना है, आगे x लगा देना है, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स आपके बच जाएंगे, आप सेव कर सकते हो इन सब स्टेप्स को। क्लियर। तो डायरेक्टली सीधा आपके पास ये आ गई वैल्यूज़, इसको 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करो, x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी 13 एंड 14, और आपके रिक्वायर्ड नंबर्स भी आ जाएंगे 13 एंड 14, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से अगर आप 13 चूज़ करते हो, अगर x आप 13 चूज़ करते हो तो दूसरा नंबर आएगा 27 माइनस 13 विच इज़ इक्वल टू 14। क्लियर। और अगर x 14 चूज़ करते हो तो दूसरा नंबर आएगा 27 माइनस 14 दैट इज़ 13। तो दोनों केसेस में आपके रिक्वायर नंबर्स 13 और 14 ही आ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना ये दो नंबर्स नहीं है, ये एक नंबर आया है, दूसरा नंबर आपका ये है, इसमें फिल करने के बाद आएगा। क्लियर। ये सिर्फ आपके दो केसेस आए हैं, एक्स की वैल्यूज़ आई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड सम। इस क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखिए स्टेटमेंट को, द आल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 27।
अल्टीट्यूड किसको बोला गया है, उसके परपेंडिकुलर को, हाइट को बोला गया। अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस, उसके बेस से 7 छोटा है। अगर मैं बेस को एक्स सेलेक्ट कर दूं तो अल्टीट्यूड x माइनस 7 आ जाएगा, क्योंकि अल्टीट्यूड जो है वो बेस पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर। इफ़ द हाइपोटेन्यूज 13 फाइंड द अदर टू साइड्स, हाइपोटेन्यूज दे दिया है, उसने अल्टीट्यूड और बेस फाइंड करने के लिए आपको बोल दिया है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी, तो दोनों को हमने लेट कर लिया, एक x हो गया और दूसरी कंडीशन गिवन थी दैट इज़ x माइनस 7। अब आपने क्या करना है, सिंपली तीनों, इट इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बाय यूजिंग इट्स साइड्स, जिसमें हम साइड्स को यूज़ करके तीनों साइड्स का रिलेशन निकाल देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, विच रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द 3 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्या रिलेशन होता है, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आपने वैल्यूज़ फिल कर देनी है इनकी, हाइपोटेन्यूज 13 स्क्वायर, इनका स्क्वायर x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x माइनस 7 के स्क्वायर को आप ओपन करोगे फार्मूला लगा के a माइनस बी के होल स्क्वायर का, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फार्मूला आपका ये लगेगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, माइनस 2ab, तो माइनस 2 7 जा 14 इंटू एक्स 14x माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, साथ में, और ये एक्स स्क्वायर का बन गया 2x स्क्वायर, 14x मैंने यहाँ पे लिख दिया, 49 को उधर ले गए हैं माइनस कर दिया, वी विल गेट 120 हेयर, 120 यहाँ से इधर आके माइनस का हो जाएगा। इस इक्वेशंस में से आप 2 को कॉमन निकाल सकते हो, इस इक्वेशन में मैंने 2 को कॉमन निकालने के बाद यू विल गेट दिस इक्वेशन। अब आपने दो नंबर निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 60 आए और प्लस माइनस करके 7 आए। ठीक है, तो कौन से नंबर्स हैं, 12 एंड 5, 12 और 5 को यूज़ करके आप 7 बना सकते हो 12 माइनस 5 करके, लेकिन 7 माइनस का चाहिए तो बड़े के साथ नेगेटिव लगा दो। ठीक है, और 60 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट माइनस 60, तो यही आपके दो नंबर्स आएंगे। ठीक है, और आप डायरेक्टली लिख सकते हो x माइनस 12 और x प्लस 5। क्लियर, क्योंकि x के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो यही आपके दो रूट्स आ जाएंगे, फैक्टर्स आ जाएंगे सॉरी, और यहाँ से आप रूट्स निकाल लोगे। ठीक है, याद रखो ये फैक्टर्स हैं, दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स एंड दिस इज कॉल्ड रूट। x की वैल्यू को रूट बोला जाता है, और ये जो मल्टीप्लाई करके बनते हैं इक्वेशंस को, दिस इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स। क्लियर एवरीवन? सो ये दो वैल्यूज़ आ गई, क्योंकि x की साइड जो नेगेटिव नहीं हो सकती है तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, एक साइड आ जाएगी 12 और दूसरी कैसे आएगी, 12 में से 7 को माइनस करके जो हमने अल्टीट्यूड लेट किया हुआ था, दैट इज इक्वल टू 5। दिस इज योर आंसर। क्लियर, इजंट इट ईजी? नेक्स्ट बेटा आपका लास्ट सम आ रहा है ऑफ दिस एक्सरसाइज, लेट मी शो यू द स्क्रीन। A cottage industry, it is given that a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. Clear? कह रहा कोई कॉटेज इंडस्ट्री है वो पोट्री आर्टिकल्स, मिट्टी के कोई आर्टिकल्स बनाती है एक डे में। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, कह रहे एक दिन ऑब्जर्व किया गया, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल मतलब वन आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की, हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो क्या है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ आर्टिकल पता है तो उसमें डबल करके 3 ज़्यादा। ठीक है, अगर लेटर से नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके पास x हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, उसका 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर, मतलब कि डबल करके 3 ज़्यादा, डबल करके 3 ज़्यादा। ठीक है, दोगुने से 3 ज़्यादा, तो ये उसकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, एंड इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे, एक दिन की जो टोटल कॉस्ट है वो है 90 रुपीज़, देन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, तो सिमिलरली हमने नंबर ऑफ आर्टिकल को एक्सलेट कर देना है और कॉस्ट की इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेट्स गो टू आवर सम, दैट इज
आपके पास जो क्वेश्चन है, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल्स टू एक्स अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, 2 मल्टीप्लाई करके 3 ज़्यादा, दैट इज़ ट्वाइस, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो ये वो बन जाएगा 2x + 3। तो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की 90। हाँ भाई, अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट है 5 रुपये, तो 3 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3 × 5 मल्टीप्लाई कर देंगे ना नंबर ऑफ आर्टिकल्स को और कॉस्ट को, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को और कॉस्ट को। सिमिलरली हमने 90 बनाना है तो क्या करेंगे? कॉस्ट को और नंबर ऑफ आर्टिकल्स को क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, एंड यू विल गेट द इक्वेशन हियर। ठीक है, अब आपका प्रोडक्ट हो जाएगा 180 सॉरी -180 एंड सम इज़ 3। क्लियर? आपने फैक्टराइजेशन करके इन सभी नंबर्स को यूज़ करके 2 नंबर निकाल लेने हैं। जैसे मैंने निकाले हैं 5 3 ज़ा 15 एंड 4 3 ज़ा 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये सारे यूज़ हो गए हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई की टेंशन नहीं लेनी है आपने। अब आपने बस देखना है कि 3 बन रहा है। हाँ भाई, 15 - 12 3 बन रहा है, और प्लस का चाहिए तो छोटे वाले को नेगेटिव कर दो। ठीक है, तो ये 2 नंबर्स आ जाएंगे आपको 15 - 12। तो सिमिलरली हमने क्या कर दिया, x + 15/2 ये वाला x के स्क्वायर का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा, और 12/2, एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर्स हेयर। क्योंकि हमारा जो हमने लेट किया नंबर ऑफ आर्टिकल्स, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। नंबर ऑफ आर्टिकल कभी नेगेटिव तो ना हो सकती है। जो नंबर है, नंबर तो अगर आप कोई ऐसे तो बोलोगे कि हाँ भाई मुझे -3 घड़े दे दो, ठीक है, हाँ बोलेंगे 3 घड़े दे दो भाई, 4 घड़े दे दो। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर्स कभी नहीं हो सकते, कोई भी आर्टिकल नेगेटिव में नहीं जा सकता। तो हम पॉजिटिव सिलेक्ट करेंगे, तो x = 6 सेलेक्ट करेंगे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आर्टिकल हो गए 6 और उसकी कॉस्ट आ जाएगी उसके आर्टिकल की कंडीशन में फिल करके जो आपके पास थी 2x + 3, x की वैल्यू 6 फिल कर दो, यू विल गेट द आंसर 15 हेयर। क्लियर? So by this we have completed our exercise 4.2. Now you have to note it down on your notebooks. Clear? And tomorrow we will start our exercise. Which exercise? 4.3. Till then, have a nice day. Thank you everyone. Take care everyone.